फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर प्ले विद साइंस में, जहां पर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास 12th के बारे में, तो मैं इसमें बहुलक नामक जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इसके बारे में मैं आपको कुछ वीडियोस दे चुकी हूं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। मैं आशा करती हूं कि आपने अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे, उनको अच्छे से समझा होगा, साथ ही साथ अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए होंगे। देखो, अगर मैं बात करती हूँ टॉपिक्स के बारे में, तो सेल्फ नोट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बच्चे को खुद से भी मेहनत करनी चाहिए और वही बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के बारे में, और हम स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो है श्रृंखला प्रारंभन पद। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभन पद का मतलब होता है कि यह वह पद है जो किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने का या प्रारंभ करने का काम करे, उसे हम श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो आपका पेरोक्साइड है वो क्या है, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ताप की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनाता है। मुक्त मूलक बनाने के बाद ये आपका क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और ये सक्रिय होने के बाद जो निष्क्रिय एकलक इकाइयाँ होती हैं उनके पास जाता है, उनको सक्रिय करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शन बताया था लास्ट क्लास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का फॉर्मूला है, पता है आपको। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका मुक्त मूलक इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तो आपका है श्रृंखला प्रारंभन पद। अब ये देखो, ये हमारी अभिक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी जो एकलक इकाई निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई थी अब वो मुक्त मूलक के रूप में सक्रिय अवस्था में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। तो आपका जो सेकंड स्टेप है उसे हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। अगर हम बात करते हैं श्रृंखला संचरण पद के बारे में, तो श्रृंखला संचरण पद का मतलब होता है कि जो हमारे पास एकलक इकाइयां हैं सक्रिय अवस्था में, वो अनेक निष्क्रिय एकलक इकाइयों के साथ जुड़ती जाएंगी और उनको सक्रिय करती जाएंगी। यानी सीधी सी बात मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आपके निष्क्रिय बहुलकों को निष्क्रिय एकलकों को सक्रिय करती जाती है, यानी श्रृंखला को बढ़ाती जाती है। अभी तक आपके पास ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब आप इसके साथ अभिक्रिया करवाओगे किसी निष्क्रिय एकलक के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा क्लियर। अब जो आपके पास ये बन गया, आप इसकी अगेन रिएक्शन करवाओगे एक निष्क्रिय एकलक के साथ। जब आप इसकी निष्क्रिय एकलक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और दोबारा ये क्या बन जाएगा? आपका सक्रिय। अब इस तरीके से ये अभिक्रिया करती रहेगी और जो आपकी एकलक इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ती जाएंगी और इसको सक्रिय करती जाएंगी। अब देखो, अब ये रिएक्शन काफ़ी लंबी चली जाती है, तो इसको हम बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको इस तरीके से लिखें। यहाँ पे N लिख दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से एथीन के कई सारे अणु हैं, तो यहाँ पर भी मैं N लिख सकती हूँ। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो ये जो आपका पद है इसे हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। और श्रृंखला संचरण पद जो है वो आपकी क्या करती है? निष्क्रिय एकलक इकाइयों को सक्रिय करती जाती है और आपस में रिएक्शन करके एकलक इकाइयां धीरे धीरे जुड़कर बहुलक इकाई बनाती है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर जब तक इसके साथ निष्क्रिय अणु जुड़ता जाएगा तब तक ये उसके साथ अभिक्रिया करके, यानी जो आपका पहले सक्रिय है वो निष्क्रिय के साथ अभिक्रिया करके पूरे रिएक्शन को सक्रिय करता जाएगा। ये स्टॉप नहीं होता। लेकिन एक पद आता है जो आपका लास्ट पद है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ थर्ड पद है, उसे हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। अगर हम बात करते हैं श्रृंखला समापन पद के बारे में, तो श्रृंखला समापन पद का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया को समाप्त करे।
अब देखो श्रृंखला समापन पद में ना 4 आते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। 4 कौन कौन से हैं? एक तो आता है आपका श्रृंखला समापन पद के अंदर मैंने आपको बताया ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? पहला अगर अपनी बात करें तो पहला आता है आपका युग्मन, सेकंड आता है आपका असमानुपातन, थर्ड है आपका श्रृंखला स्थानांतरण, और जो फोर्थ है वो है आपका निरोधक। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभन पद के अंदर जो अभिक्रिया को स्टार्ट करे, संचरण पद के अंदर जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाता रहे, और समापन के अंदर जो अभिक्रिया को रोकने का काम करे। और रोकने में भी इसमें 4 प्रोसेस जो है वो आपके आते हैं। एक आता है युग्मन, एक आता है आपका असमानुपातन, एक आता है आपका श्रृंखला स्थानांतरण, और लास्ट आपका निरोधक। अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊँ। समापन पद के अंदर पहला आता है युग्मन। अगर हम युग्मन की बात करते हैं तो युग्मन जो है वो किस तरीके का प्रोसेस है, तो इसको आप ध्यान से समझना। युग्मन में क्या होता है कि 2 बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है और वो उदासीन हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो इस रिएक्शन को समझना अच्छी तरीके से। आपको पता है पीछे मैंने आपको अभी समझाया है कि जो श्रृंखला संचरण पद है उसके अंदर किस तरीके से बढ़ती हुई श्रृंखलाएं प्रदर्शित करनी है। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। एक आपके पास क्या है, ये है बहुलक के रूप में बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला बोलेंगे इसे हम। ये सेकंड है, इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको नाम मैं 2 दे देती हूँ। अब देखो ये भी क्या है आपकी एक बढ़ती हुई श्रृंखला है, और ये भी क्या है आपकी बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है। जब 2 बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो वो आपस में जुड़कर इस रिएक्शन को उदासीन कर देती है, यानी आपका जो बहुलक है वो बन जाता है। क्लियर बात? तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे लास्ट में। क्लियर बात? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो युग्मन किसे कहते हैं? युग्मन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 आपकी बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं, वो आपस में जुड़कर उदासीन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वह है असमानुपातन। असमानुपातन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपके बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखलाएं होती है वो आपस में हाइड्रोजन स्थानांतरित करके उदासीन होती है। तो इस रिएक्शन को समझना आप लोग। अब हम इनके बीच जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो ये युग्मन के जैसे जुट के उदासीन नहीं होगा, बल्कि इसका जो हाइड्रोजन है ना वो इसके पास चला जाएगा। जैसे ही इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर अपने ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन जो होगा ना वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर, इसको ना मैं ऐसे शो करती हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इसको देके चला जाता है। अब जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा। और जो ये हाइड्रोजन बचेगा वो इस वाले आपके CH2 के साथ बॉन्ड बनाकर CH3 बना लेगा, और यहाँ पर भी अभिक्रिया उदासीन हो जाएगी और यहाँ पर भी अभिक्रिया उदासीन हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग।
आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। देखो नाम ही है इसका असमानुपातन, मतलब जो समान अनुपात में नहीं बनेंगे। क्लियर बात है। तो इसके अंदर ये जो आपके उदासीन बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, हाइड्रोजन के स्थानांतरण से बन रहे हैं। यह हाइड्रोजन जो है वो कहाँ स्थानांतरित हो रहा है, यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है, और यहाँ पर आपके कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एक हाइड्रोजन बच गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको उदासीन हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है आपका श्रृंखला स्थानांतरण। अब हम बात करते हैं श्रृंखला स्थानांतरण के बारे में। तो देखो इसमें ना आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कुछ स्थानांतरित हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पर हम वही एक तो हम लेंगे बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला, और एक हम लेंगे इसके अंदर जो चेन अपनी ही बोल सकते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट, मतलब श्रृंखला स्थानांतरण एजेंट के रूप में ये आपका काम करेगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना वो क्या होगा, इस पर स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, इसका मुक्त मूलक क्या हो जाएगा, खत्म, और मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा तो ये जो आपकी बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, उदासीन। क्लियर बात है। तो रिएक्शन देखना इसकी। और ये मुक्त मूलक इस पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था आपका श्रृंखला स्थानांतरण पद। श्रृंखला स्थानांतरण की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एजेंट आता है जो क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को स्थानांतरित कर देगा। जैसे इसका हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो जो मुक्त मूलक है वो इस पे आ जाएगा और यहाँ का मुक्त मूलक खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये उदासीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में तो यह है आपका निरोधक। देखो निरोधक का मतलब क्या होता है, यानी रुकावट या रोकना। निरोधक का बेसिकली यहाँ पे मीन यही है कि जो आपकी बढ़ती हुई श्रृंखला बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़कर वहाँ पर उसकी अभिक्रिया को रोकने का काम करेगा, उसे हम निरोधक बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, हम इसको कंप्लीट को नहीं लिख के हम सीधे इस तरीके से लिख लेंगे P और इसके ऊपर बना देंगे इस तरीके से मुक्त मूलक। इस P और इस मुक्त मूलक का मतलब है कि बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला यानी पॉलीमर, तो इसको मैंने नॉर्मल लिख दिया। अब जो हम यहाँ पर निरोधक लेंगे ना उसमें हम कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, डाई नाइट्रोबेंजीन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन आपका निरोधक का काम कर रहा है। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से आपका बन जाएगा और इस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिप्लाई देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके रिप्लाई से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।